रसोई चालू करने के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ता था। बेटियों को भेजते हुए बाहर डर लगता था, पता नहीं कोई क्या कर देगा। खाना तो कुत्ता भी खा लेता है। लोग गालियां दे रहे हैं आपको। गालियां बस इसलिए, जो आगे बढ़ रहा होता है वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपको गालियां देते हैं। चोर हैं सारे के सारे। मैंने जो चुराया है वो लोगों को पता चल रहा है तो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ के ठप्पा लगाएगा हमारे ऊपर क्या है, हम नहीं लगाना भैया। भाईचारे में रहो, भाईचारे में रहोगे, जियोगे, बांटोगे तो खुश रहोगे। गरीबों का पेट भर रहा था, उन लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उन लोगों को दारू नहीं पिला पाया, उन लोगों ने मेरा विरोध कर दिया। हफ्ते में एक दिन स्लम्स में चले गए, बच्चों को फ्रूटी बांट दी, उसकी फोटो डाल दी। एक हफ्ते में आप IAS तो नहीं बना पाए। दिखावा कर रहे हैं, उनको मिलता भी ज्यादा है। डोनेशन तो आज भी नहीं मांगते हम लोग किसी से। दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं रोटी बना के देखो, नानी दादी आ जाएगी। आप लोगों को ही कह रहा हूँ मैं। मेरे को 1 साल हो गई भाई, खाने में कभी फर्क नहीं होता सर। मेरे काम नहीं लगता तो आ जाता हूँ यहाँ सर। मेरे घर का यही सहारा। हाँ, मात्र 1 रुपए में सर। आज मटर पनीर खिलाएंगे आपको। भैया ये पनीर है, ये फ्रेश आया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। बिना लहसुन प्याज के भोजन बनता है, पर उसमें आपको कोई कमी नहीं दिखाई देगी। स्वाद से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पहला भोग भगवान को लगता है, तभी तो ये प्रसाद हो जाता है रोज। फिर ये भोजन नहीं रहता। अभी जब तक बना रहे हैं तब तक भोजन है, भोग लगने के बाद ये प्रसाद हो जाएगा। 1 रुपए में श्री श्याम रसोई पनीर की सब्जी खिलाने वाला है आज, और भरपेट भोजन की व्यवस्था है प्रतिदिन पिछले 3 साल से। मेरा नाम गोपाल पुजारी है। कोविड काल में हमने ये रसोई शुरू करी थी और 3 साल हो गए हैं रसोई चल रही है। 1 रुपए में भरपेट भोजन। पहले दिन हमने 40 लोगों का खाना बनाया था। आज लगभग 500 से 700 लोग भोजन करते हैं श्री श्याम रसोई में। तब से आज तक रोज चल रहा है। टेस्ट हमारा ऐसा होता है ऑथेंटिक, हमेशा एक जैसा। ऐसा नहीं कि दाल में केवल नमक और हल्दी डाल के और दे दिया। 3 साल से ऐसे ही भंडारा चल रहा है। और आज अभी 2 दिन से तो आपने टेम्परेचर देखा, थोड़ा कम हो गया, नहीं तो 48-50 डिग्री पे भी हम लोगों ने खाना बनाना रोका नहीं। 2019 तक मैंने एयरफोर्स स्कूल में जॉब करी। फिर जब कोविड में लोगों को परेशान होते देखा, भटकते देखा, तो ये भोजन की शुरुआत करी। भूखा ना रहे कोई, जिसको जरूरत है वास्तव में उसे ही खाना मिले। 1 रुपया इसलिए किसी को ये न लगे कि मैं भीख मांग के खा रहा हूँ। मेरा ना कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है। भगवान के अलावा किसी के हाथ नहीं जोड़ सकता मैं जबरदस्ती। बहुत घूमा मैं, बहुत भटका, केवल धक्के मिले, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। 4-6 लोगों ने मिलके इतना विरोध किया रसोई का कि बस मैं जेल नहीं गया। उसके अलावा मैंने सब कुछ देखा। मेरे बच्चे उल्टे सीधे आरोप मिले, लोग पीटने के लिए ऊपर चढ़ने को तैयार थे। गरीबों का पेट भर रहा था, उन लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरे क्या है, दारू वारू के ना बड़ा खिलाफियत में रहता हूँ मैं। उन लोगों को दारू नहीं पिला पाया रोज, उन लोगों ने मेरा विरोध कर दिया। इस तरह का माहौल होता तो यहाँ अभी कम से कम 10-5 आदमी खड़े होते मेरे साथ। मैं अकेला इसलिए खड़ा हूँ। कम करूंगा साफ सुथरा। पैसे तो तब खिलाऊंगा जब पैसा आएगा। जहाँ से राशन आता है, कल ही रात में उन्होंने मुझे बताया कि पंडित जी 1,30,000 रुपए का उधार हो गया है। तो रात भर सोचता रहा मैं कैसे चुकाऊंगा। मैं हफ्ते में एक दिन स्लम्स में चले गए, बच्चों को फ्रूटी बांट दी, उसकी फोटो डाल दी कि हम बच्चों की एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। साल भर स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है, उसे एक हफ्ते में आप IAS तो नहीं बना पाए। वही बच्चा आज एक दिन आपसे फ्रूटी पीता है, 10-10, 20-20 रुपए लेता है, फिर बाद में फ्लूट पीता है। दिखावे का काम अलग होता है। जो लोग दिखावा कर रहे हैं उनको मिलता भी ज्यादा है। आप आके देख सकते हैं, मेरा छोटा सा घर है, 10 बाई 10 का कमरा है, बस भरपेट भोजन कर रहा है प्रतिदिन। इसका जवाब या तो वो सिद्ध दे सकता है या भगवान जी दे सकते हैं। बाकी क्या है, दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है। आज आप यहाँ खड़े हैं, 3 दिन आके गर्मी में रोटी बना के देखो, नानी दादी आ जाएगी। आप लोगों को ही कह रहा हूँ मैं। कहना बड़ा आसान है, रबड़ की जुबान है ये। जैसी चाय वैसी मोड़ दो, बुरा उसे लगेगा जो जोड़ रहा है। ये सब्जी आ गई है, ये चावल आ गए हैं, ये रोटी आ गई है। तो श्याम प्यारे की ये जो भोजन था ये प्रसाद हो गया है। अब ये सारे खाने में मिलाया जाएगा। जब कोई गरीब मन से दुआ दे के जाता है ना, जब भोजन करने के बाद उसके आंखों में संतुष्टि दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है कि सारी मेहनत सफल हो गई। आटे की क्वालिटी देखिएगा। अभी आपने देखा पन्नी वाला आटा है, ऐसा नहीं कि जो पिसवाया और गंदा संदा कैसा भी डाल दिया। अच्छा हम सामान यूज करते हैं रोज। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो क्या धड़ल्ले से रोटियां बनाई जा रही हैं। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे ना ये चूल्हा भी बिल्कुल मुझे अलग तरह का दिख रहा है, जिसमें धड़ाधड़ रोटियां बन रही हैं। और पहली बार मुझे एक ऐसा तवा दिखा है जिसमें कि ना रोटियां बनाने का इंतजाम ऐसा है कि एक साथ यहाँ पे 10 से ऊपर रोटियां बन जाती है। 10 से ऊपर तो बन जाती होंगी ना, 10 से 15 रोटियां आराम। तो ये सिंपल एक ऐसा तवा है जिसमें सिक भी रही है, फूल भी रही है। हम लोगों को ये खाना बांटते 2.5 साल हो चुके हैं। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, सर्दी आए, गर्मी आए, चाहे हम बना के यहाँ खिचड़ी लाएं, लेकिन किसी को खाली पेट नहीं जाने देंगे यहाँ से हम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई धर्म का भेदभाव नहीं है। ये खाना सबके लिए है, हर इंसान के लिए है। जो आएगा वो पेट भर के जाएगा माँ तेरे रूप में। कोई भी आओ, कोई भी खाओ, पेट भर खा के जाओ। ये धर्म कहाँ बने यहाँ के? ऊपर से बन के आई नहीं है ये हम लोगों ने बना दिए। हमें श्याम बाबा ने, ऊपर वाले ने बना दिया इंसान। यहाँ के ठप्पा लगाएगा हमारे ऊपर क्या है, हम नहीं लगाना भैया। तो ये हमारी सोच बन गई है। भाईचारे में रहो, भाईचारे में रहोगे, जियोगे, बांटोगे तो खुश रहोगे। जीवन भर जियो, जीवन भर खुश रहो।
हमेशा प्रेशर रहता है रसोई बंद कर दो, विवाद खड़े रहते हैं, लोग गालियां दे रहे हैं आपको। गालियां बस इसलिए, आप देखिए ना, हर प्रोफेशन में ऐसा होता है, जो आगे बढ़ रहा होता है कि टांग खींचने वाले होते हैं, जब वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपको गालियां देते हैं। श्री श्याम रसोई में मात्र 1 रुपए में भरपेट भोजन लेने वाली हूँ भाई। आज तो भोजन में मटर पनीर बना हुआ है। जय श्री श्याम। और ये देखो, ये आ गए यहाँ पे अचार। डोनेशन तो आज भी नहीं मांगते हम लोग किसी से। अभी कभी आपने किसी रील में नहीं सुना होगा, किसी चीज में नहीं सुना होगा कि हमने किसी से पैसे मांगे हो। हमेशा राशन मांगा है। तो ऊंचा चढ़ा किसी को कोई देख ही नहीं पाया। और ऊंचा कैसे? पैसे से नहीं, सम्मान से। डीएम ऑफिस जब हम गए थे तो ऐसे धक्के दे के बाहर निकाले गए थे हम लोग। वो समय वो भूल ही नहीं सकती कभी। रसोई चालू करने के लिए भी आपको गिड़गिड़ाना पड़ता था। रसोई चालू करने के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ता था। कहीं ना कहीं आप इतना इस रसोई को अपना मान के बैठे हो। बहुत संघर्ष किया दीदी हमने। थोड़ी सहायता हमारी रसोई की कर दे, कुछ व्यवस्था ऐसी हो जाए, छत मिल जाए। अब ये लोग धूप में खाना खा रहे थे, देखा ना आपने। ज्यादा ना समय दे हमें, इतना समय दे कि हमारी रसोई को प्रोग्रेस दिलवा दे। लड़के हो, लड़कियां हो, कोई भी हो, ऐसी हो कि जो हमारी रसोई को जुड़ के ना ये ना कह दे कि हमें ये चाहिए। कुछ दे नहीं सकते, पैसे नहीं चाहिए, हमें साथ चाहिए। इससे हमें राशन तो मिलेगा और ये चलती रहेगी। ये जो कलंक माथे में लगा देते हैं कि अपने घर भर रहे हैं, ये सुन के बुरा नहीं लगता? बहुत बुरा लगता है दीदी, लेकिन हिम्मत बना के रखते हैं। रोते हैं, कोई बात नहीं, भगवान जी के लिए कर रहे हैं हम। ये अच्छे काम का फल कहीं ना कहीं मिलेगा। क्या पता हमारे बच्चे अच्छे हो जाए। जिस तरह का आप काम कर रहे हो, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ और मैं ये चाहूंगी कि आपका काम जो आपकी रसोई है वो बहुत आगे तक जाए। थैंक यू सो मच। तो भाई जितने भी लोग देख रहे हो ना, सबको श्री श्याम रसोई को सपोर्ट करना है। जो रसोई से जुड़ना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, वो मुझे कॉल कर सकते हैं 9891321712 पर। और हमारी रसोई चलती है श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन के नीचे, साहिबाबाद, गाजियाबाद।